नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक ऐसा प्रदर्शन शुरू हो चुका है जिसने सोशल मीडिया से निकलकर सीधे देश की राजनीतिक बहस में एंट्री ले ली है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कुछ समय पहले तक केवल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय थी, अब सड़कों पर उतर चुकी है। हजारों की संख्या में छात्र, युवा और अभिभावक जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग उठाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सोशल मीडिया अभियान अचानक इतना बड़ा आंदोलन कैसे बन गया। सीजेपी का मुख्य मुद्दा नीट, सीयूटी, सीबीएसई और एसएससी जीडी जैसे परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी है। पार्टी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रदर्शन स्थल पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और छात्रों को न्याय दो जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके सुबह दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने समर्थकों से अपील की कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संविधान की मर्यादा में रहकर किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंसा करने की कोशिश करता दिखाई दे तो उसका वीडियो बनाकर पुलिस को सौंप दिया जाए। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों, एयरपोर्ट और बॉर्डर चेक पॉइंट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक प्रदर्शन की अनुमति दी है। हालांकि पुलिस ने इसे वन टाइम एक्सेप्शन बताया है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर सीजेपी की शुरुआत हुई कहां से। दरअसल सीजेपी की शुरुआत सोशल मीडिया पर हुई थी। यह संगठन उस समय चर्चा में आया था जब सीजेआई सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी को लेकर इंटरनेट पर बहस शुरू हुई। उसी दौरान कई युवा और सोशल मीडिया यूजर्स ने राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करनी शुरू कर दी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीट और अन्य परीक्षाओं को लेकर सामने आए विवादों ने सीजेपी को नई ऊर्जा दी है। पिछले कुछ समय में परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। लाखों छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं आपको बता दें, इस आंदोलन को उस समय और ज्यादा चर्चा मिली जब लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसका समर्थन किया। वांगचुक ने कहा कि यदि प्रदर्शन के संबंध में अभिजीत दीपके के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वह 6 सप्ताह का अनशन करेंगे। उन्होंने कुछ समय पहले भी सोशल मीडिया पर लिखा था, अगर हम नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। सीजेपी की ओर से यह दावा किया गया है कि अभिनेता प्रकाश राज, सामाजिक कार्यकर्ता विशंबर चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले समेत कई चर्चित लोगों को इस प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। वहीं आपको बता दें, इस पार्टी की सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर भी विवाद हुआ था। बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि सीजेपी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के हैं। इस पर सीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि उसके 94% से अधिक फॉलोअर्स भारत से हैं। वहीं इन सबके चलते ये भी खबर सामने आई कि कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर कांग्रेस के भीतर भी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ रणनीतिकारों को आशंका है कि यदि छात्र आंदोलन और मजबूत हुआ तो इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब पूरा देश कुछ अहम सवालों के जवाब तलाश रहा है। क्या जंतर मंतर का यह प्रदर्शन केवल एक दिन का कार्यक्रम साबित होगा? क्या सीजेपी वास्तव में छात्रों का बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बन पाएगी? क्या सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर कोई बड़ा कदम उठा पाएगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या शांतिपूर्ण शुरू हुआ यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रह पाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।